नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं आसान भाषा में। इसी महीने अखबारों, न्यूज पोर्टल्स और कुछ टीवी चैनल्स में एक खबर अलग अलग हेडलाइंस के साथ आई थी। केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, मोदी सरकार ने दिया कर्मचारियों को बम्पर फायदा, जुलाई में ही मन जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों की दिवाली। हालांकि खबर फ्रंट पेज पर या ब्रेकिंग न्यूज की तरह नहीं दिखी, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए इसने बाकी सारी खबरों को धुंधला कर दिया। आखिर कई महीनों बाद उनके लिए कोई अच्छी खबर आई थी। इसे पढ़कर हमारे शरीर में भी जाग देरेदा की आत्मा आ गई। वही आधुनिक दार्शनिक जिन्होंने बताया था कि किसी टेक्स्ट को कैसे पढ़ा जाए और उसके सही मायने कैसे निकाले जाएं। तो हमने इस खबर को पूरी तरह से डीकंस्ट्रक्ट कर डाला। अब आपको रिजल्ट बताते हैं, फिर आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि ये खबर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी है, बुरी है या सानू की टाइप कुछ है। सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है डीए। खबर डीए को लेकर थी। डीए यानी डियरनेस अलाउंस, बोले तो महंगाई भत्ता। पेंशनर्स के लिए यही डीआर यानी डियरनेस रिलीफ या महंगाई राहत कहलाता है। ये सैलरी का एक कंपोनेंट होता है। केंद्रीय कर्मचारियों के मामले में कमोबेश एक आवश्यक कंपोनेंट, और चूंकि ये वेतन में लगकर ही मिलता है इसलिए टैक्सेबल भी होता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका सीधा संबंध देश की बढ़ती महंगाई से है। मतलब सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई से लड़ने के लिए जो औजार देती है वही डीए या डीआर कहलाता है। हर एक फाइनेंशियल ईयर में इसे 2 बार बढ़ाया जाता है, जनवरी में और जुलाई में। यानी मान लीजिए अगर जनवरी 2022 में 4% डीए बढ़ाया गया तो उस महीने दिसंबर 2021 के मुकाबले 4% सैलरी बढ़कर मिलेगी। फिर हर आने वाले महीने से यही बढ़ी हुई सैलरी मिला करेगी। अब अगर जुलाई 2022 में फिर से 3.5% डीए बढ़ा दिया जाए तो जुलाई 2022 में जून 2022 के मुकाबले 3.5% बढ़ी हुई सैलरी और दिसंबर 2021 के मुकाबले 7.5% यानी कि 4 + 3.5% बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। और फिर हर आने वाले महीने यही बढ़ी हुई सैलरी मिला करेगी। अब जान लेते हैं कैसे गणना होती है डीए की। देखिए, फॉर्मूला देखकर हमारा काफी देर तक सर घूमने लगा था, तो उसे छोड़ दीजिए। आपको आसान भाषा में बताते हैं। डीए कैलकुलेट करने के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का सहारा लिया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में हुए बदलाव से अर्धवार्षिक डीए तय होता है। टू लिटिल के साथ टू लेट भी। सरकारें डीए के प्रति कठोर रही हैं, इससे उनके राजस्व पर भार पड़ता है। साथ ही एक और दिक्कत है, वो ये कि डीए एक हद से ज्यादा बढ़ाकर सरकार स्वीकार कर रही होती है कि उसके कार्यकाल में महंगाई काफी तेजी से बढ़ी। तो वो ऐसा प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार क्यों करेगी? मोदी सरकार की बात करें तो उसने 2014 से ही कभी 1% तो कभी 2% डीए देकर टू लिटिल वाली कहावत चरितार्थ की है। ये अलग बात है कि अब की बार टू लिटिल के साथ साथ टू लेट वाली बात भी होने जा रही है। कैसे, ये आपको आगे बताएंगे। अभी लीनियर तरीके से सारा तिया पाचा यहाँ समझते हैं। टेबल में 5% और उससे अधिक की वृद्धि को हरे रंग और उससे कम की वृद्धि को लाल रंग से दर्शाया गया है। लेफ्ट वाला कॉलम यूपीए कार्यकाल के दौरान होने वाली डीए में वृद्धि दिखाता है। राइट वाला कॉलम मोदी सरकार के दौरान का है। राइट वाले कॉलम में दिखने वाले एकमात्र हरे रंग की टाइमिंग पर भी ध्यान दिया जाए। 1.5 साल से क्या हुआ? डीए बेशक बढ़ाया जनवरी और जुलाई में जाता है, लेकिन अमूमन इसकी घोषणा मार्च और सितंबर में होती है। मतलब साफ है कि अप्रैल और अक्टूबर वाली सैलरी बढ़े हुए डीए के हिसाब से तो आती ही आती है। साथ ही पिछले 3 महीनों का एरियर भी इस सैलरी से जुड़कर आता है। तो 2020 की पहली छमाही में भी यही हुआ। मार्च 2020 में सरकार ने घोषणा की कि उसने 4% डीए बढ़ा दिया है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। यूं अगले महीने न केवल पिछले 3 महीनों का एरियर आना था, बल्कि सैलरी भी बढ़ जानी थी। तब तक कर्मचारियों को मिलने वाला डीए 17% था। 23 अप्रैल 2020 को सरकार ने कोविड-19 का हवाला देकर डीए पर रोक लगाने की घोषणा कर दी। यूं सरकार ने पिछले 3 महीनों का अरियर तो फ्रीज किया ही, साथ ही डीए में 4% की वृद्धि को भी वापस ले लिया। इसके बाद जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में डीए में कोई वृद्धि नहीं की गई। अब क्या हुआ है? अब सरकार ने घोषणा की है कि वो जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक के अरियर का भुगतान करेगी और जुलाई से डीए भी अनफ्रीज करेगी। पर यहाँ कई कैच हैं। अगर हर बार घोषणा 3 महीने बाद की जाती है तो फिर अभी जो घोषणा की गई वो जनवरी 2021 को लेकर क्यों नहीं की गई?
जुलाई 2021 के लिए क्यों की गई? क्योंकि इससे सरकार को 2 बार के बदले एक ही बार डीए बढ़ाना पड़ेगा जुलाई 2021 में। लेकिन वो जुलाई 2021 में भी डीए कहां बढ़ा रही है? वो तो जनवरी 2020 के डीए को जुलाई में लागू कर रही है। यानी केंद्रीय कर्मचारियों को इन तरीकों से आर्थिक नुकसान हुए हैं। जुलाई 2020, जनवरी 2021 और जुलाई 2021 में डीए में कोई वृद्धि नहीं की गई। जनवरी 2020 में जो डीए में वृद्धि की गई उसका भुगतान भी अप्रैल 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक नहीं किया गया। जरूरी बात, सभी घोषणाओं को लेकर सरकार का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये सभी घोषणाएं वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्यसभा को दिए लिखित जवाब में की थी। तो निश्चित नहीं कह सकते कि फ्रीज किया हुआ डीए कैसे मिलेगा। साथ ही काफी रिसर्च कर चुकने के बाद भी हो सकता है कुछ चीजों में सरकार का टेक या मोटिव मिसिंग रहा हो। तो भविष्य में कोई सरकारी आदेश, सूचना या परिवर्तन की जानकारी हमें होगी तो हम आपको जरूर सूचित करेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी दर्पण। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।